जय हिंद एवरीबॉडी। यूसीआई यूपी एग्ज़ाम डिजिटल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूसीआई आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क एक सीरीज चला रहा है जो यूपी पैट को ध्यान में रखते हुए चल रही है। मैं यूसीआई के डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज़ लेकर के आए हैं और लगातार 7 घंटे की क्लास आपको मिल रही है। ठीक है, तो इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी सारे फैकल्टीज आपका अपना समय से क्लासेस लेते हैं। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक देखते हैं क्या है। टॉपिक है दोस्तों विविध आधुनिक भारत का पार्ट 2। आधुनिक भारत का पार्ट 2 देखेंगे हम लोग मॉडर्न इंडिया का। ठीक है दोस्तों, फलक कर तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं। फलक कर तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर हम वो नहीं लाए जो सारे लोग लाए हैं। फलक कर तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर हम वो नहीं लाए जो सारे लोग लाए हैं। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? कहाँ पर गाया गया था? याद रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कोलकाता में, तो इसका आंसर होगा सी, कोलकाता में गाया था। मुंबई में तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था आपका। साबरमती जो है, ये साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी और ये साबरमती नदी किनारे स्थित है। मुंबई का संस्थापक गैरोल्ड अंगियार को माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, किसको माना जाता है? गैरोल्ड अंगियार को। ये आपके एग्जाम में आ सकता है सवाल, गैरोल्ड अंगियार को। गैरोल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह को, राजा लक्ष्मण सिंह को, ये भी याद रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह को आपका लखनऊ का संस्थापक माना जाता है। और जॉब चारनाक को, जॉब चारनाक को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। और महात्मा गांधी को साबरमती का आश्रम माना जाता है, साबरमती आश्रम का संस्थापक माना जाता है। महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम का संस्थापक माना जाता है। तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन गाया गया था आपके कोलकाता अधिवेशन में, याद रखिएगा, कोलकाता सेशन में गाया गया था। और जिसको गाया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था दोस्तों। और ये गाया गया था जॉर्ज पंचम की याद में, जॉर्ज पंचम की याद में गाया गया था। ये आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जॉर्ज पंचम की याद में ही आपका गेटवे ऑफ इंडिया बना था, जिसका निर्माण करवाया था जॉर्ज विंटेट ने 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, वीरेंद्रनाथ टैगोर और जेम्स अगस्टस हिक्की। दोस्तों भारत में जो पहला समाचार पत्र है वो 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, क्या 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा दी बंगाल गजट, दी बंगाल गजट, ये आपको याद रखना है सवाल, दी बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। सर सैयद अहमद खान, ये आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। ठीक है, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। और दादा भाई नौरोजी जो हैं, इन्होंने भारत की पर कैपिटा इनकम निकाली थी, प्रति व्यक्ति आय निकालने वाले व्यक्ति अगर कोई है भारत देश के, तो वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको विशेष याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लेडस्टोन भी कहा जाता है, ग्लेडस्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत देश में, याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है।
वयोवृद्ध नेता, वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी को, दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के, किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद निर्वाचित किए गए थे, सांसद निर्वाचित किए गए थे, ये आपको याद रखना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे, ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जो सांसद निर्वाचित किए गए थे, ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेम्स अगस्टस हिक्की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसका सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। राजेंद्र प्रसाद जो हैं इन्होंने लिखा है इंडिया डिवाइडेड, इन्होंने एक किताब लिखी है इंडिया डिवाइडेड, आपकी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है डिवाइडेड, कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो वो है भैया आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा था। क्या कहा था? कायदे आजम। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा था, जिसका मतलब होता है महान नेता, जिसका मतलब होता है महान नेता, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, प्रथम राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे आपके लियाकत अली। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो राम मनोहर लोहिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर होगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोस्ट ऑफिस नामक किताब की रचना की है, ठीक है। ये आपको बहुत ही, विष्णु शर्मा ने एक किताब लिखी है, ये आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। विष्णु शर्मा ने एक किताब लिखी है पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो आपके हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र एक ऐसी किताब है जिसको लगभग 52 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद होने वाली आपकी जो रचना है वो पंचतंत्र है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के लेखक जो हैं आपके वो हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिनको गुरुदेव के नाम से या विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है, यानी कि स्टील फ्रेम? भारतीय नागरिक सेवा ICS को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, स्वराज पार्टी को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय नागरिक सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, इसको मतलब इस्पात का चौखट यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। भारत देश में 1863 ईस्वी में, भारत देश में 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत देश के प्रथम इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे। और भारत देश की पहली महिला जो IAS बनती हैं, पहली महिला जो IAS बनती है भारत देश की, वो है आपकी अन्ना राज जॉर्ज मल्होत्रा। बहुत बड़ा नाम है बेटे, याद रखिएगा, अन्ना राज जॉर्ज मल्होत्रा। भारत देश की पहली महिला जो IPS है वो है आपकी किरण बेदी, किरण बेदी, ये पहली महिला IPS है भारत देश की। और भारत देश की पहली UPSC की अध्यक्ष जो है वो आपकी है रोज मिलियन बैथ्यू, रोज मिलियन बैथ्यू, रोज मिलियन बैथ्यू, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस्पात का चौखट जो है ये आपके भारतीय नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस को दिया जाता है, ये अखिल भारतीय सेवा है। अनुच्छेद 315 के माध्यम से प्रोविजंस किया गया है। अनुच्छेद 315 में ये प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 315 में 315 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत के लिए एक लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 312 के माध्यम से आप अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकते हैं, और अखिल भारतीय सेवाओं में आपका IAS, IPS और IFS आता है। कौन कौन आता है? IAS आता है, IPS आता है और IFS आता है।
IFS में आपका आता है इंडियन फॉरेन सर्विस, IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस और IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान किसी रचना है, तो आपको बड़ी सिंपल, मैंने कहा कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान, गबन, ये सारी आपकी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। रविन्द्रनाथ टैगोर की है, गोरा है, चित्रांगदा है। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की है, गीतांजलि है। धर्मवीर भारती, ये भी बहुत बड़े लेखक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी बहुत बड़े लेखक हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद की आपकी है गोदान, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती की रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया लेखक हैं ये। भारत भारती पूछिए आपसे, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये भारत भारती के लेखक हैं, भारत भारती के लेखक है। कविता कामनी की कोमल कौमुदी को काव्य कुसुमों के कोमल करों से अलंकृत करने वाले और आभा में आभा को आभा से आभासित करने वाले हिंदी काव्य कला विधि कविता कानन केहरी श्री मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित भारत भारती किताब से यह प्रथम ग्रंथ से अवतरित होता है। मतलब बहुत बड़े लेखक, जैसे आपके प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास किसका है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, सैडलर आयोग का संबंध किस से था? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शिक्षा। दोस्तों सैडलर कमीशन की स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में, और ये शिक्षा से संबंधित था। 1917 में हुई थी और ये शिक्षा से संबंधित था। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है, याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है, EDUCATION। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें पांचों वोवेल्स मिलते हैं हमको, 1 2 3 4 और 5। AEIOU, AEIOU। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमें पांचों वोवेल्स मिलते हैं। और शिक्षा जो है, एक चीज़ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और शिक्षा, शराब, स्वास्थ्य और पेट्रोल को GST से बाहर रखा गया है। ये पुलिस प्रशासन भी आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राजस्व प्रशासन भी आपका राज्य सूची का विषय है, ये आपको विशेष याद रखना है। न्याय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डोमेस्टिक कोर्ट, फैमिली कोर्ट, दुनिया के कोर्ट होते हैं। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शिक्षा, यानी कि सैडलर आयोग की स्थापना 1917 ईस्वी में शिक्षा के लिए की गई थी, एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत देश में, याद रखिएगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। आपका जो संविधान है 1/3, 1/3 संविधान जो आपका है ये भारत शासन अधिनियम से ही उठाया गया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही आपका बर्मा राज्य बना, बर्मा देश बना। ठीक है, आपका सिंध प्रांत बना, ये भी याद रखना। आपके RBI की स्थापना की गई, ये भी याद रखना। ठीक है, इसी एक्ट के तहत, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल कलाम आज़ाद अली बंधुओं ने। दोस्तों खिलाफत आंदोलन, तो इसका सही आंसर होगा अली बंधुओं ने किया था। लियाकत अली इसमें आते हैं आपके, और शौकत अली। लियाकत अली, लियाकत अली और शौकत अली, लियाकत अली और शौकत अली के द्वारा आपका खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया गया था, जिसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था, ये आपको विशेष याद रखना है, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा आपका अली बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।